कि नहीं दो, क्योंकि करियर दाव पर लगा हुआ है। और छात्र कह रहे हैं कि करियर ही दाव पे लगा है ना, जीवन दाव पर क्यों लगा दें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसमें आप अपने आप को कहां पाते हैं इस आर्गुमेंट में? देखिए, पहले शुरुआत यहां से हुई, अगर निष्पक्ष बात की जाए तो, कि जो भी स्टूडेंट है वो नहीं समझ पा रहे थे कि कोई इम्तहान पूरी जिंदगी को तय नहीं करती। जैसे हम लोग समुद्र के लहरों को गिन कर कैसे बता सकते हैं उसकी गहराई क्या है, तो एक इम्तहान के नंबर पर, एक परीक्षा की नंबर के आधार पर हम किसी का कैरियर तय नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, कई जगह पर अर्जी दे रहे थे, गुहार लगा रहे थे, तो शायद पता नहीं क्या बात हुई, फिर सरकार तैयार हो गई एग्जामिनेशन लेने के लिए, फिर 2 बार डेट का एक्सटेंशन हुआ। तो ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ लोग हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे जो एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें खतरा है कि किस तरह से जो बातें सामने आ रही है, बच्चे जाएंगे इस कोविड-19 के माहौल में। खतरा तो है ही, अभी भी ट्रेन और कई चीजें सामान्य नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा देना कितना हद तक उचित है, ये प्रश्न चिन्ह जरूर है। नहीं, आपको क्या लगता है कि एग्जाम होने चाहिए या नहीं? जीवन ज्यादा जरूरी या करियर कोरोना काल में? देखिए, जीवन ज्यादा जरूरी है, और जहां तक मेरा मानना है कि हमारा ये रिक्वेस्ट है, कोई हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, न पेरेंट्स को हम कोई गलत ठहरा ले, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश जरूर है गवर्नमेंट से, स्पेशली सरकार से, शिक्षा विभाग से, और साथ साथ पेरेंट्स भी कुछ से, कि अभी थोड़ा धैर्य रखे, अभी जीवन जरूरी है। नहीं, एक बात ये की गई आनंद जी कि अगले साल अगर पोस्टपोन कर दिया जाता है तो सीटें उतनी ही रहेंगी और छात्र दुगने हो जाएंगे, तो कंपटीशन डबल हो जाएगा। इस तर्क को आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा जो मानना है, अब मेरा अपना विचार है, हो सके मेरा निजी विचार हो, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगले साल मई में एग्जाम होना है, सपोज कि आप अप्रैल या मई में एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको 2 महीना पहले ले लीजिए सेशन वाले को, और आप इसको 2 महीना आगे पीछे एग्जाम ले लीजिए, 3 महीना आगे पीछे एग्जाम ले लीजिए, सेशन को 6 महीने आगे पीछे रखिए। कुछ न कुछ तरकीब निकालना पड़ेगा, मिल बैठ कर रास्ता निकालने पड़ेगा, बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी रास्ता निकलता है, और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अमेरिका के कई स्कूल कॉलेज को मैं जान रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि 1 साल के लिए पूरे तरह से ठप कर, हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, ये जरूरी है, काम भी होना चाहिए। इसलिए फाइनली मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है शिक्षा विभाग से कि बच्चों को पर ध्यान दें और सोचें कि हमारे अपने बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेवारी है। इसलिए थोड़ा डेट बढ़ाने पर विचार करें, लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, सब लोग सुरक्षित हो जाएंगे, तो फिर परीक्षा जीवन सब चलेगा, रास्ता निकलेगा। बहुत समस्याओं का रास्ता निकला है, देश आजाद हुआ है, रास्ता निकलेगा। लेकिन सरकार को कौन मजबूर कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी इम्तिहान करवाएं? छात्रों का यह दावा है, हालांकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, कि एक शिक्षा लॉबी है जो चाहती है कि एग्जाम हो, छात्र आए और फीस ली जाए। अब आपका सुपर 30 है, वो इसके रिसीविंग एंड पे रहा है हमेशा, हमने वो फिल्म भी देखी, आपके जीवन का संघर्ष भी हम सब जानते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि क्या किसी दबाव के चलते ये हो रहा है? हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं हो किसी बात की, हम नहीं बोल सकते हैं। बट हम सबको कहेंगे कि चाहे आप प्राइवेट संस्थान चलाते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, बच्चों पर ध्यान दीजिए, धैर्य बनाइए, और अगला साल आप करिए काम, सब जो भी करना है करिए, 1 साल रुक जाइए। सरकार भी दावा कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, डॉक्टर्स भी प्रयास कर रहे हैं, वैक्सीन इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती दौर से शुरू हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएगी। वक्त कितना भी बुरा हो, जब बीत जाता है तो सब अच्छा हो जाता है, लेकिन उस बुरे वक्त में कम से कम तबाही हो, कम से कम बर्बादी हो, इसका ख्याल हम लोग को रखना चाहिए। आप छात्रों को, आनंद कुमार जी, जेईई और नीट के छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे एनडीटीवी के माध्यम से? बहुत अच्छा, एनडीटीवी के माध्यम से बच्चों में बताना चाहूंगा कि आप घबराए नहीं। आप ही लोग तो बच्चे हैं कि जब भी मैं सेमिनार में जाता था, एनडीटीवी पर आता था, तो आप लोग क्या बोलते थे कि सर पढ़ने का समय नहीं मिलता है। कि क्यों? तो दिन में कॉलेज जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ, शाम को कोचिंग और ट्यूशन में व्यस्त रहता हूँ, अपनी पढ़ाई कब करूं, प्रेमचंद की कहानियां कब पढ़ूं, शेक्सपियर की कहानियों को कब पढ़ूं, क्रिएटिविटी ही समाप्त हो गई। अरे यार, इसको आप ले अपने जीवन के एक सौभाग्य के तौर पर। तबाही हुई है, हमारे जो प्रवासी मजदूरों को काफी तकलीफ हुई है, लेकिन आप तो कम से कम अच्छे तौर पर ले कि एक मौका मिला है आपको, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ पॉजिटिव करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ लिखने का, पढ़ने का, उसको देखें। आपके भीतर क्या छिपा हुआ उसको निकालने का प्रयास करें, रिवीजन करें, पुरानी चीजों को पढ़े और अपने आप को समृद्ध बनाए, ना कि आप परीक्षा करके हड़बड़ा के अपने पेरेंट्स पर दबाव बनाए, गवर्नमेंट पर दबाव बनाए और परीक्षा में जाके कहीं बीमार ना हो जाए। मैं एक आखिरी लाइन बोलना चाहता हूं, किसी 1 साल के इम्तिहान से
जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी हर पल इम्तिहान लेती है और बहुत लंबे समय तक लेती है। इस बात को ख्याल रखे, थोड़ा धैर्य बनाए। बहुत बढ़िया आनंद कुमार जी, ये शब्द सारे छात्र सुन रहे होंगे। ये जो लास्ट की आपने बात बोली वो हर किसी को याद रखनी चाहिए, हर चाहे वो जेईई नीट का इम्तिहान दे भी रहे हो या ना दे रहे हो, कि एक इम्तिहान से कुछ नहीं होता, क्योंकि जीवन हर समय आपका इम्तिहान ले रही है। तो हर इम्तिहान के लिए आप तैयार रहिए।